कर्नाटक सरकार हाउसिंग स्कीम में अल्पसंख्यक आरक्षण को बढ़ाने के फैसले को लेकर विवादों में घिरती दिखाई दे रही है। साथ ही राज्य में जातीय जनगणना दोबारा कराने के फैसले पर बीजेपी कर्नाटक सरकार पर हमलावर है। क्या है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। जहां जब जब कांग्रेस रहती है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की वायदे, जो उनके इंटरनल वायदे होते हैं, उसे वो जरूर आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की सियासत के आरोपों के साथ बीजेपी नेता संबित पात्रा का ये निशाना दरअसल कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार के उस फैसले पर पलटवार है जिसमें कर्नाटक सरकार ने कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हाउसिंग स्कीम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय का कोटा 5% बढ़ा दिया है। क्या है कर्नाटक सरकार का फैसला? दरअसल कर्नाटक की शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की हाउसिंग स्कीम में अल्पसंख्यकों के लिए पहले से ही 10% आरक्षण मौजूद है, लेकिन अब नए प्रस्ताव के मुताबिक इस 10% आरक्षण को बढ़ाकर 15% किया गया है। कर्नाटक सरकार की कैबिनेट की ओर से इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य भर की सभी सरकारी आवास योजनाओं पर इस फैसले का असर देखने को मिलेगा। यह भी विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। धर्म के आधार पे, धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। मगर फिर भी जो लोग पॉकेट में संविधान को रखकर घूमते हैं, जो लोग बात बात पे एक प्रतीक निकालने की कोशिश करते हैं संविधान की वास्तविक रूप में, वो किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका सर्वोच्च उदाहरण कल कर्नाटक के कैबिनेट में मुस्लिम आरक्षण हाउसिंग स्कीम में पास करके दिखाया गया है। तो राहुल गांधी जवाब दे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, मगर आपके ही इस निर्णय ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को हाउसिंग स्कीम में मुस्लिम आरक्षण मामले में तो घेरा ही है, साथ ही कांग्रेस के राज्य में नए सिरे से जाति जनगणना का दोबारा कराने का फैसले पर भी जमकर हमला किया है। फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा विपक्ष नेता राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया तथा डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की हुई बैठक में लिया गया था। उदाहरण एस्टैब्लिश करेंगे कि 165 करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात आपके कास्ट सेंसस में ऐसी क्या त्रुटियां थी या ऐसा क्या खामी उसमें निकला कि आपको उसे रद्द करना पड़ा, आप उसे सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं और दोबारा कास्ट सेंसस कर रहे हैं। इसके पीछे भी तुष्टीकरण की कहानी है। ये जो हाउसिंग स्कीम, ये जो आपके टेंडर में रिजर्वेशन और अब ये जाति जनगणना में भी, ये हर जगह द बैकबोन इज अपीजमेंट। हर जगह तुष्टीकरण है, तभी आज कास्ट सेंसस कर्नाटक सरकार रिलीज नहीं कर पा रही है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले को बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत बताकर हमला किया है। वहीं राज्य सरकार में बढ़े हुए कोटे के जरिए मुसलमान, ईसाई और जैन समुदाय सहित सभी अल्पसंख्यकों को फायदा मिलने का दावा किया गया है।